मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया है। पीएम पर बहुत प्रेशर है। आईएसआई ने इंटरनेशनल मीडिया में खबर दे दी है कि हमारी नेगोशिएशंस कंप्लीटली फेल हो गई है और किसी भी वक्त टेररिस्ट ऊपर बैठे पैसेंजर्स को मार देंगे। सर, आपको पता है कि ये सच नहीं है। These bastards are about to break. 36 टेररिस्ट की रिहाई से 3 टेररिस्ट की रिहाई पे आ गए हैं। सर, मुझे बस थोड़ा सा वक्त दे दीजिए ना। प्रॉमिस है, हमें एक भी टेररिस्ट छोड़ना नहीं पड़ेगा और हम सारे के सारे पैसेंजर्स को यहाँ से सही सलामत ले जा पाएंगे। It's just a question of time. हॉस्टेजेस के परिवार वाले पिछले 3 दिनों से पीएम निवास के बाहर धरने पे बैठे हैं। Unfortunately, this is it. बंदूक के नोक पर बातचीत नहीं होगी। क्या फैसला लिया? पीएम साहब से बात हो चुकी है। कल तीनों मुश्ताक अहमद जरगर, अहमद उमर, सईद शेख और आपके भाई मौलाना मसूद अजहर अपनी जेलों से रिहा करके यहाँ कंधार में आपको सौंप दिए जाएंगे। और हमारी रकम? आज रात तक $10 मिलियन तुम्हारे दुबई कॉन्टैक्ट को ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। लड़कियों से उनका फोन नंबर मांगने में जी घबराता है, कहीं बेइज्जती हो जाए या भाव ना दे, इस बात का डर लगा रहता है। अगर हाँ तो कनेक्टो पर आओ। $10 मिलियन तुम्हारे दुबई कॉन्टैक्ट को ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। अब मैं पैसेंजर से अकेले में बात करना चाहता हूँ। सुनिए, आप सभी लोग अपनी अपनी आंखों की पट्टियां उतार सकते हैं और खिड़कियां खोल लीजिए। घबराइए मत। मैं अजय सन्याल, भारतीय आईबी चीफ, आपको यह खुशखबरी देना चाहता हूं कि हमारी नेगोशिएशंस सफल रही। कल शाम आप सभी लोग भारत के लिए सही सलामत रवाना होंगे। इस कठिन परिस्थिति में हौसला बनाए रखने के लिए हमारा देश सदैव आपका आभारी रहेगा। भारत माता की। भारत माता की।
इंटेलिजेंट साहब, आज रात पैसा आ जाना चाहिए। सोने की चिड़िया कहलाता था ना आपका ये मुल्क। आज सोना भी लुट गया, कल चिड़िया भी उड़ जाएगी, हैं? सान्याल साहब, पड़ोस में ही रहते हैं हम। कूदे भर का जोर लगा लो और बिगाड़ लो जो बिगाड़ सकते हो। सब बुरा मत मानेगा, आपके अलावा हमारी नेगोशिएशन टीम इनएक्सपीरियंस्ड लोगों से भरी हुई थी। अगर हमारे कमांडोज उस प्लेन को स्टॉर्म भी कर जाते तो भारत की रेपुटेशन के लिए बेहतर स्ट्रेटेजी होती। तो आपके हिसाब से अपनी रेपुटेशन को बचाने के लिए 160 मासूमों की जान को दांव पे लगाना बेटर स्ट्रेटेजी है। I've handled this kind of situation before. And let's be frank, sir. Our country is not prepared to handle this kind of adversity. So then we better start preparing. क्योंकि हो गया ना सब। यूएन से भीख मांग ली, यूएस के आगे गड़बड़ा लिए, हमारे डिप्लोमेटिक रास्ते पे उन्होंने थूक दिया। Sir, I'm sorry, I'm being rather blunt, but I have no choice. कश्मीर घुसे, कारगिल घुसे, अब हैदराबाद तक घुसकर आ जाएंगे और हम यहाँ बैठे बैठे सारे जहां से अच्छा गुनगुनाते रह जाएंगे। सर, मुंह तोड़ने के लिए मुट्ठी बंद करना जरूरी है। We must infiltrate the very core of terrorism in Pakistan, ताकि वो भारत के खिलाफ अगर नींद में भी सोचे ना तो उनके ख्वाब में हम बैठे नजर आने चाहिए। और इसके लिए मेरे पास एक यूनिक प्लान है सर। Come on, Sanyal, what are you talking about? पूरे देश ने तुम्हारे प्लान को धज्जियां उड़ते हुए देख लिया था। तुम इंडियन इंटेलिजेंस संभालो, इंटरनेशनल मैं संभालूंगा। सैटरडे शहर में कश्मीरी डॉक्टर में थी। सही मायने में अमन की आशा उसे कहती है। किस खुशी की मैडम मिठाई? मेरे पति की नौकरी लग गई है एसबीआई सिक्योरिटी में। कांग्रेचुलेशन मैम। आप भी लो। वो मैंने बताया था ना आपको। कांग्रेचुलेशन मैडम। थैंक यू। कब लगी नौकरी? आज ही लगी। शाम को मैंने पार्टी रखी है। पकड़ना एक मिनट। हाँ। रुको, 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 रुको। यादव जी, ये गाड़ी स्पीड लिमिट से ज्यादा जा रही है। गेट नंबर 11 में गाड़ी क्रैश हुई है। जल्दी से पार्लियामेंट के साथ दरवाजा बंद करो, जल्दी जल्दी। आज सुबह लगभग 11:40 पर आतंकवादियों के एक आत्मघाती दस्ते ने संसद पर हमला किया। इस कार पर लाल बत्ती और गृह मंत्रालय का स्टिकर लगा हुआ था। पर वो सीधे गोली चलाते हुए आगे सिक्योरिटी गार्ड की गोली लगी थी। सुन सकते हैं मेरे पीछे गोलियों की आवाज चल रही है। गेट नंबर 1 के आसपास यहाँ पर एक एनकाउंटर को रोकने की कोशिश की गई और जो आतंकवादी आए थे वो अपने साथ काफी बड़ी मात्रा में एक्सप्लोसिव लेकर आए थे। आतंकवादी जो कि ह्यूमन बॉम्ब था वो वहां पर गया और उसने अपने आप को एक्सप्लोड कर लिया। एक्सप्लोजन इतना ज्यादा बड़ा था कि वहां पर ऊपर तक छत तक जो है मास्क के लोथड़े ऊपर लगे हुए हैं, मास्क चारों तरफ फैला हुआ है। स्टेटस 5 टेररिस्ट घुस चुके हैं। अंदर या बाहर? बाहर। थैंकफुली द पार्लियामेंट सेशन वाज adjourned 40 minutes back. बचे कुछ एमपीज को अंदर पार्लियामेंट फ्लोर पर बंद करता है सेफली। फ्रेश इंटेल आया है। IC-814 के हाईजैकर्स में से एक सनी काजी इस अटैक को लीड कर रहा था। He's been neutralized along with 3 others. We have to get it right every time, but these bastards have to get it right just once.
पार्लियामेंट अटैक ने काफी हिला दिया है सरकार को। किसी ने सोचा भी नहीं था कि वो घर के अंदर तक घुस जाएंगे। पीएम काफी परेशान है, उनका धैर्य टूट रहा है। कभी कभी धैर्य का टूटना देश के लिए अच्छा साबित हो सकता है। जो फाइल तुमने दी आखिरकार पढ़ी मैंने। 2 साल बाद काफी रेडिकल आइडियाज हैं, मगर मिडिल ईस्ट से दोस्ती करने में बहुत टाइम लगेगा और पाकिस्तान को फाइनेंशियली बैंकरप्ट करना अभी बहुत मुश्किल है क्योंकि उन्हें यूएस की बैकिंग है। हाँ, एक सजेशन है जो पीएम को पसंद आया। धुरंधर। However, PM was concerned कि इतना लॉन्ग टर्म प्लान सक्सेसफुल हो पाएगा। We have no choice. कभी या कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी, क्योंकि आंसू सिर्फ घर में घुसे हैं। कल छाती पर भी बैठ जाएंगे और फिर टूटने के लिए कुछ नहीं बचेगा, न धैर्य न हौसला। I will make it happen. Cheers to Dhurandhar. Cheers to Dhurandhar. यहाँ कोई काम मिलेगा? नहीं भाई, सिर्फ जूस मिलेगा। मैं हिंदू कुछ से आया हूँ। नहीं नहीं, चलो चलो यार, ईद के बाद आना। लूट किधर? वीर पे दूध सोडा, दूध सोडा। ब्लोच। अरे ये तो ब्लोच लग रहा है। ब्यूटीफुल। पेट्रोल है बे? हाँ?
बेटा उठ, चल बैठ जा, उठ। आराम लाल, आराम। नाम क्या है? हमजा अली मज़ारी। बेटा नाम क्या है? हमजा अली मज़ारी। मैं आपको चुनौती देता हूं कि आप इस ऐप को 10 सेकंड में खोलें, सिर्फ 10 सेकंड। लेकिन ध्यान रखें, हमारे पेशे में सबसे घातक औजार है नजर और सब्र। दोनों की धार हमेशा तेज रखना। तुम्हारा उद्देश्य सिर्फ पाकिस्तान में घुसना नहीं है, पूरे जंगल पे राज करना है। चाय पिएगा? लियारी आते ही सबसे पहली जगह यही है जहाँ पे मैंने नौकरी की थी। 6 साल बेंचों पे सोया हूँ, 6 साल गिलास धोए नेटवर्क बनाने के लिए। बट साहब सलाम अलैकुम। सब खैरियत? ठीक ठाक। अपने व्हाट्सएप चाय में नमक डालते हैं, यहाँ के लोगों को वही याद लगती है, लेकिन मुझे पसंद है। मेरे गांव में सिर्फ खारा पानी आता था तो चाय भी नमकीन बनती थी। यहाँ की चाय मुझे मेरे घर की याद दिलाती। कहाँ है आपका घर? रहमान डकैत के गैंग में घुसना आसान नहीं होगा, इंतजार करना पड़ सकता है, लंबा इंतजार। लियारी में जितने भी गैंग हैं वो सब कौम के हिसाब से बटे हुए हैं। तो बलोच है, इसलिए सिर्फ रहमान बलोच की गैंग में ही घुस सकता है। पठान गैंग से बच के रहना। बाबू डकैत और अरशद पप्पू के लोग घूमते रहते हैं, जैसे उस रात। रहमान डकैत, बाबू डकैत, दोनों के नाम में डकैत लगता है। लियारी कहती है रहमान डकैत बाबू डकैत की नाजायज औलाद है। जिस दिन रहमान को ये बात पता चली उसी दिन उसकी अम्मी का इंतकाल हो गया। कहते हैं कि रहमान ने जहारत में आके अपनी माँ का कत्ल कर दिया। जिस जगह मुद्दतें गुज़री पर अब तक वो ठिकाना याद है। हमको
हरकत। क्यों बे भड़वे? चल दराज खोल, माल निकाल, चल। रहमान के सलवार में घुसकर बड़ी गर्मी ले रहा है। ओ बाबू भाई, रहमान भाई ने अपने बच्चे की बर्थडे पार्टी में स्टॉल लगाने को बोला, तो मना कैसे कर दिया? जानता है ना तू किस इलाके में काम करता है? साले दोबारा भाग गया ना तो तेरी कोटियों में ऐसा चीरा मारूंगा कि जिंदगी भर प्लास्टिक की पाइप से मुतेगा। हट। ये चिकना लीची कहां से लाया? ओए लल्ली, हाँ भाई, चल। ए चल। ए लल्ली भड़वे, हाँ भाई। दो हफ्ते, सिर्फ 2 हफ्ते, इतने में तुम इंस्टाग्राम पर 28 घंटे वेस्ट कर दोगे। पर अगर वही 2 हफ्तों में रोज 15 मिनट मेरे साथ बाबू डकैत को लकवा पड़ने के बाद उसने रहमान बलोच से लड़ने के लिए अरशद पप्पू के साथ हाथ मिला लिया है। आज की तारीख में तकरीबन 1/3 लिहारी पर अरशद पप्पू और बाबू डकैत का कब्जा है। कल के वलीमे में रहमान खुद नहीं आएगा, पर उसका बेटा नईम जरूर आएगा। दूल्हे के बचपन का दोस्त है वो। रिजवान हमजा रिजवान, इसी किस्मत अच्छी थी, आते ही अरशद पप्पू के गिरोह में शामिल हो गया। पुली में से निकलते वक्त नईम पर बाबू डकैत के 3 लड़के हमला करेंगे। अगर नईम को बचा सके तो एक झटके में रहमान डकैत की नजर में आ जाएगा। गोली कहीं से भी निकल सकती है, इस काम में जान का खतरा हो सकता है। चलेगा या कोई और तरकीब लगाएं? मैं बचा लूंगा लड़के को, फिक्र मत करो, बचा लूंगा लड़के को।
बैंक जाके लाइन में खड़े हो ना, नो थैंक्स। जियो फाइनेंस ऐप खोलो, बैंक मर गया ये, निकल यहाँ से। छाती दबाओ इसकी, छाती दबाओ। अरे बच्चे को गोली लगी है। अरे गोली लग गई। अरे कोई डॉक्टर है, कोई एम्बुलेंस बुलाओ, एम्बुलेंस को बुलाओ। खून ना खाओ। नहीं मियां। अरे कोई गाड़ी निकालो भाई, कोई डॉक्टर है यहाँ पे। अरे भाई कोई मदद करो, एम्बुलेंस। अरे घर के बच्चे को नहीं मारना चाहिए था। यही मेरे बेटे का खून है। रहमान साहब मेरी दुकान में काम करता है, निहायती जफाकश लड़का। बेचारे ने पूरी जान लगा दी बच्चे को बचाने में। कितने लड़के थे? 3। एक के पास ग्लॉक थी, एक के पास उजी, एक के पास AK-47। एक का कुंडा कटा हुआ था। पहचान पाएगा तीनों को? ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ओए मेरे मौला, ओए ये क्या कर दिया? जैसी मुझे खबर मिली मैं खुदा कसम नंगे पांव दौड़ा चला आया।
यार ये कैसे हो गया, ये क्या हो गया? खुदा मेरे नवाब को जन्नत नसीब करे। कहाँ है? आइए इस तरफ। अरे बाबू डकैत हरामी, तेरे नूनू में पानी भर जाए दल्ले, इलेक्शन हो जाए मैं तेरी कार मारूंगा मैं। बंदूकों के बारे में बड़ी मालूमात है तुझे? जी, जहां से आता हूँ वहां आम बात है। कहां से? खरोटाबाद, केता। बंदूक चलाने आती है? जी। कैसे? बड़े भाई आजाद बलोच आर्मी में मुजाहिद थे, उन्होंने ही सब कुछ सिखाया। अब कहाँ है? शहीद हो गए। और कोई है रिश्ते में? जी नहीं। मेहता कहाँ है? आलम भाई की दुकान में है। नाम? हमजा अली मजारी। लोगे? जी भाई। इसे 1 लाख दे। फैजल की जान बचाई है इसने। मुझे पैसे नहीं चाहिए। क्या? क्या बोला? मुझे पैसे नहीं चाहिए मियां। रहमान भाई, आजादी से लेकर आज तक पाकिस्तान में हम बलोचों को कभी अपना हक नहीं मिला, इज्जत नहीं मिली। आपने हमें पहचान दिलाई, उसके बदले में मेरे हिस्से में जो बन सका मैंने वही करने की कोशिश की। दोस्तों, ये जो प्लेटफॉर्म आप देख रहे हो उसका नाम है सही, और ये सही में सही है, और इसके कुछ फीचर्स ने तो मेरा दिल जीत लिया। उसके बदले में मेरे हिस्से में जो बन सका मैंने वही करने की कोशिश की। मुझे इसके पैसे नहीं चाहिए। इसका ख्याल रखो। और हाँ, एक अलविदा दो इसे। नहीं करनी, स्टेट इलेक्शन सर पे और कोई पतला छता नहीं लेना। पीएपी रहमान के भरोसे बैठी है यार। याद है ना स्टानवे के इलेक्शन में क्या हुआ था? उसने ड्रामे किए थे, फिर एसपी चौधरी असलम इसको उठा के ले गया था। वो तो मैं मिनटों में निकाल के ले आया था, लेकिन फिर भी इलेक्शन के नतीजों में कितना गंदा असर पड़ा था, याद है कि नहीं? तो एक बार इलेक्शन हो जाए, हम जीत जाए, अरे उसके बाद बाबू डकैत के अरशद पप्पू के भी पूरे खानदान को हलाल करके नंगा करेगा ना ये, तो कोई कुछ नहीं कहेगा। मैं हूं तुम्हारे साथ यार। मैं क्या, मैं तो कराची की पूरी हुकूमत होगी तुम्हारे पीछे। इधर देखो, अपने भाई पे नजर रखो, अकेला मत छोड़ना इसको। कसम है तुझे मेरी, तू मेरा मरा मुंह देखेगा, मेरा मरा मुंह देखेगा, खा कसम मेरी खा, ठीक है? शाबाश, मेरा समझदार बच्चा। अल्लाह हाफिज। चलो।
ले ले। रहमान, नईम वापस नहीं आएगा। हमें अब अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचना है। जमील ने जो समझाया उस पर अमल करो। क्या कर रहा है यार? सीधा खड़ा हो ना, ऊपर क्यों चढ़ा हुआ है? इन सब कामों में पीएपी का हाथ है भाई के सर पर। पीएपी के लिए हमने अपने दम पर 2 बार लोकल इलेक्शन अपनी तरफ घुमाया है, और दूसरी तरफ है मुस्लिम मूवमेंट पार्टी MMP, जो बाबू डकैत और अरशद पप्पू के हिमायती है। लेकिन सीधी सी बात है, जिसने पूरी लियारी पर कब्जा किया ना, उसने कराची पर कब्जा किया, और जिसने कराची पर कब्जा किया उसका पूरा पाकिस्तान हो गया। मैं आता हूं, चल। वर्रा आदमखेल से बेहतर जाली असला बनाते हैं हम यहाँ। पूरे पाकिस्तान में सबसे बड़ा नकली बंदूकों का कारोबार है हमारा यहाँ पे। सर संभाल गया। असली और नकली में कोई ज्यादा फर्क बता नहीं सकता। हाँ, थोड़ी गर्म जल्दी हो जाती है, लेकिन अपना काम करती है, वो ज्यादा जरूरी है। उसके बाद ये सारा सामान पैक करके यहाँ से लाहौर, आजाद कश्मीर, यहाँ तक कि अफ्रीका तक जाता है। उसके अलावा हो गई बट्टा वसूली, किडनैपिंग, कच्ची शराब, चाइना कटिंग, रमी क्लब, सियासी कत्ल वगैरह वगैरह। बिहारी के लाखों लोगों का घर हमारी वजह से चलता है। सब खैरियत से है? काम ठीक चल रहा है? इन लड़कों से तो पहले ही मिल चुका होगा। आगे का काम दूंगा तुझे समझा देगा। बैठे रहो, काम चालू रखो। ये देख, ये भी यहीं पे बनती है। एक ट्रिगर में 30। यार भाई बता तो देते, साला सलवार में खाना निकलवा दिया। मैं सिखाता हूँ। बाबला को तो मैंने क्या देख रहा है? वो गद्दी नहीं है, तख्त है, जिसे पाने के लिए रहमान भाई ने न जाने कितनों के जिस्म पर सुराख किए। हम ले आ रही के लिए स्कूल, कॉलेजेस, अस्पताल सब बनवाते हैं। तो ये है कमरा, उधर किचन। यहाँ पहले रहमान भाई के साले रहा करते थे। ये है लियारी, यहाँ से पूरा लियारी दिखता है। ओ लड़ू, चल छत से दिखाते। अभी भी सिंगल ही हो ना? उससे अच्छा तो कनेक्टो ऐप डाउनलोड कर लेते, जहाँ सिर्फ 5 रुपए में बिना किसी वेटिंग टाइम के। ओ लड़ू, चल छत से दिखाते। ये खड़ा वेमन सोसाइटी, ये नवाबाद, रागीवारा, शाहबेग लेन, सिंगू लेन, ये कुछ इलाके हैं अरशद पप्पू और बाबू डकैत के हाथ। ये नोटंकी देख रहा है? वहां से आगरा ताज कॉलोनी, आलमा इकबाल कॉलोनी, बगदादी बिहार कॉलोनी, चक्कीवारा, लियारी का बड़ा इलाका रहमान भाई की मुट्ठी में। इसलिए सुलगती है ये बाबू और पप्पू की। हाँ, वो कालाकोट जाए तो ध्यान रखना, वो एसपी असलम ने रहमान भाई को यहीं से उठाया था। ये एसपी असलम कौन है? बहुत साल पहले ना, एक शैतान और एक जिन में जबरदस्त सेक्स हुआ। 9 महीने बाद जो पैदा हुआ उसका नाम पड़ा चौधरी असमा। एक लौता इंसान जिसे सारे बलोच खौफ खाते थे। एसपी था लियारी का। अब मकसूद है एसपी अपना खास है, कोई भी जरूरत पड़े हम दोनों। बस स्याही क्या कर रहा है, क्या कर रहा है तू? साफ सुथरा रहा हूँ। नईम बलोच का कत्ल हुए 1 महीना बीत चुका है, पर पुलिस की तफ्तीश कोई जोर नहीं पकड़ रही। पूरी लियारी जानती है कि हमलावर मशहूर पठान गैंग के सरगना बाबू डकैत के गिरोह से थे, लेकिन कहीं भी किसी तरह की गिरफ्तारी की कोई खबर नहीं। हैरत अंगेज बात यह है कि रहमान ने भी अब तक कोई जवाबी हमला नहीं किया है।
कि आने वाले इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए रहमान डकैत ने अपनी सियासी आगाओं के लिए अपने बेटे की मौत से मुंह फेर लिया है, या फिर रहमान डकैत अपनी ताकत खो चुका है? कराची की बाकी खबरें जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। सही खेला इसने आज। मैराडोना ऐसे पास दिया दूंगे। हाँ मैं नहीं पीता। अरे पी ले, इतना जिंदा रह के क्या करेगा? पी ले। चल 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 हमजा। ये आराम से आराम। ठीक है तू फुटबॉल सिखाता था नहीं को यहाँ। अच्छा था अभी, मारना नहीं चाहिए था। डूंगा नईम का बदला लेना चाहिए कि नहीं? लेना चाहिए। चमाट लगाऊं एक? भाई आपके डर से बोल रहा है, सच बोल। भाई बदला तो लेना चाहिए लेकिन अभी नहीं, इलेक्शन के बाद। वो बाबू डकैत इंतजार में होगा कि हम जवाबी हमला करेंगे, और अगर हमने कुछ किया तो अपने ही लड़के मरेंगे। जी भाई, इलेक्शन जीतना जरूरी है, वरना पीएपी हमसे सुलग जाएगी। गैंग चलाने के लिए उनसे जितनी भी रकम मिलती है सब बंद हो जाएगी भाई। तू मेरी जगह होता तो क्या करता? बदला लेता। दिमाग खराब हो गया तेरा चूतिया। बोल। आप बलोचों के रहबर हैं, बादशाह हैं। दुश्मन ने आपकी बेटी को बेरहमी से मार दिया। बादशाह अगर इंतकाम न ले तो बेइज्जती पूरे कौम की होती है। और अगर आप इलेक्शन जीतने के मकसद से बदला नहीं ले रहे तो आप इलेक्शन कब का हार चुके हैं। आज तक इलेक्शन जीतने के लिए आपको बाबू डकैत और अशरफ पप्पू के इलाकों से टक्कर लेनी पड़ती थी। मुकम्मल जीत के लिए आपको पूरी लियारी पर कब्जा करना होगा। बाबू ने इसी वक्त में हमला किया क्योंकि उसे यकीन है कि इलेक्शन के चलते पीएपी आपको कभी जवाबी हमला नहीं करने देगी। असलियत ये है कि वो बिल्कुल तैयार नहीं बैठा होगा। यही मौका है उसकी पूरी जमात को खत्म करके उसके सारे इलाकों पर कब्जा करने का। लियारी की आवाम तय करती है कराची में किसकी हुकूमत होगी, और अब लियारी में हुकूमत शेर बलूच की होगी। जल्दी कर।
बाद काला गेट में सरेंडर ब्लास्ट हो गया। रियाड़ी के जितने भी पुलिस फोर्स हैं मुझे यहाँ चाहिए, और अगले 40 मिनटों के लिए रास्ते और गलियां खाली चाहिए। ठीक है जी? सर ये रहा। बीच में नहीं आएगा।
से लियारी में बलूचों की हुकूमत होगी। जो भी दगाबाजी करेगा उसका यही असर होगा। Thank you. Hey, what a nice place. Beautiful. Antique है? इलेक्शन जीते, तुम यहाँ बैठी हुई हो साड़ी उसी शक्ल बनाकर। क्या करूँ, नाचूं? कोई शर्म है तुम्हें या नहीं है? चलो तुम। इलेक्शन अब्बू जीते, मेरी नुमाइश क्यों नहीं चाहिए? मेरी मेडिकल क्लास का टाइम हो रहा है, मैं जा रही हूँ। जो तुमने इस्लामाबाद में डॉक्टरी पढ़ने के ख्वाब सजा रखे हैं ना, इनको अब तुम भूल ही जाओ। एक शाइस्ता सा लड़का देख के अब तुम्हारी शादी कराते हैं। एक तो तुम्हारे पापा ने इन गुंडे मोहालियों के साथ वास्ता बना रखा है, और एक तुमने मेरी जान में आफत कर रखी है। चलो तुम। जमील साहब आपको फोटो के लिए स्टेज पर बुला रहे हैं। चलो, सिर्फ आपको।
वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। कैसे हो? कैसे लग रहे? हमारा मसीहा कैसे हो? रहमान बलोच, रहमान बलोच। क्या हो रहा है भाई? ये जावेद खनानी, ये अल्ताफ खनानी, इलेक्शन में पीएपी के सारे खर्चे इन्होंने उठाए थे। और ये मेरे भाई रहमान बलोच। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत सुना था आज मुलाकात हुई हो गई। जरवारी साहब की पार्टी को पूरा एतमाद है कि अगर आप साथ हैं तो इस बार के नेशनल इलेक्शंस भी पीएपी जीतेगी इंशाल्लाह। हम एक दूसरे के काफी काम आ सकते हैं यार। ये हमारे धंधे के लिए बहुत मुफीद जगह है। आप जैसा निगहबान वहां हो तो हम बेफिक्र अपना काम जारी रख सकते हैं। कभी सियासत में आने का नहीं सोचा? जनाब देखिए देखिए यहाँ पर पब्लिक की हरकत देखिए क्या। अरे आप लोग धूप में क्यों खड़े हैं? आपको पता धूप में ही खड़े खड़े बाबू ने क्या को लकवा मार क्या था? आओ मेरे एसी टैटू में आओ। अरे सुनिए 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 जनाब, मैं निकलता हूँ। पक्का? जी 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 चलो। रहमान मियां सब खैरियत? उधर एक जरूरी बात करनी थी। हाँ बोलो। सोच रहा हूँ इन सब कामों के बदले मैं खुद की पार्टी को लेकर सियासत में कदम रखूं। क्या ख्याल है आपका? घबरा गए क्या? अरे आप ही की पार्टी का हिस्सा रहूंगा, मगर एक अलग पहचान के साथ, ताकि मुस्लिम मूवमेंट पार्टी की वोट को काट के आपको दे सकूं। सियाना हो गया मेरा बच्चा। चला तुझे फैटा पिलाऊं। सुनिए। हाँ सुनिए। क्या बात कर रही है? मैं आता हूँ। क्या है? तुम्हें अपनी अम्मी से बात करने की तमीज नहीं है? मेरे को क्या? ये तरीका बात करने का? तमीज हर साथ की गाड़ी है, फोन इधर लाओ, फोन जब देखो इस पे लगे रहती तुम। बदतमीज ना हो तो। हाँ तो तुम क्या कर रही हो? बैठो अंदर। क्या बात होती है? पहले मेरा फोन पकड़ो फिर मेरा फोन फेंको। दुकान बंद करो अपनी तुम। ओ, किसका फोन मार लिया? बड़ा लाल लग रहा है। लाल नहीं महरूम है। अबे लौड़ू, महरून नहीं, महरून। क्या? ये दोनों खनानी भाई महीने में कितने का धंधा करते होंगे? भाई सरसरी तौर पर देखा जाए तो फॉरेक्स के धंधे में मेरा ख्याल है 1.5 से 2 करोड़ कमा लेते होंगे। फिर हवाले के धंधे में 2 से 2.5 करोड़ और 3 करोड़ के आसपास फर्जी स्टैम्प में कमा लेते होंगे। हालांकि सुनने में यह आया कि हाल ही में इन्हें हिंदुस्तानी 500 और 1000 के नोट छापने की प्लेट मिली है। अगर ये बात सच निकली तो मेरा ख्याल है 1 माह में ये लोग तकरीबन 50 से 60 करोड़ के ऊपर का कारोबार करेंगे। हमजे बर्फ लाते जरा। हाँ। ये नकली नोट इंडिया पहुंचाते कैसे? इसके लिए तो पूरा नेटवर्क चाहिए होता है। ये बड़ा आसान है। कराची से समंदर के रास्ते कतर, फिर कतर से प्लेन कार्गो में नेपाल। नेपाल में कोई एयरपोर्ट मिनिस्टर है जिसका बेटा ये सारा सामान बॉर्डर पार करके उत्तर प्रदेश के बकर खाने में भिजवा देता है। अब इन बकर खानों के सारे काम तो नकद में होते हैं, तो उन नोटों में ये नकली नोट भी घुसा देते हैं। क्या? क्या? बोलना। भाई मैं सोच रहा था कि सियासत में बड़ा कारनामा करना हो तो ऐसे दौलतमंदों से दोस्ती बनाई रखनी चाहिए। खून बहा के आप लियारी के तक ही पहुंच सकते हैं। चांद तक पहुंचना है तो अपना जलवा अमीरों में भी खेलना पड़ेगा।
ऐश कर। माफ कीजिए, लगता है तेल खत्म हो गया है। आइए पैदल घर छोड़ देता हूँ। अरे नहीं नहीं, पास में ही है मेरा घर, मैं चली जाऊंगी, शुक्रिया। जी ऐसा है कि मेरी अम्मी कहा करती थी, औरतों की हिफाजत करने वालों को जन्नत नसीब होती है। तो मुझसे मेरी जन्नत की कुर्सी न छीन। या लीना। हमजा। उस दिन आप रैली में थे, आप भी अब्बू के साथ पॉलिटिक्स में। सच आपके लिए शायद बहुत कड़वा होगा और झूठ बोलने की आज मेरी हिम्मत नहीं है। हिम्मत तो ऑलरेडी आज आप बहुत दिखा चुके हैं, और इम्तिहान नहीं लूंगी। आप अपना कड़वा सच मुझे बता सकते हैं। मेरा पूरा नाम हमजा अली मजारी है। मैं रहमान बलोच की गैंग में काम करता हूँ। उसके सारे काले धंधों में उसका साथ देता हूँ, मगर शायरी का भी शौक रखता हूँ। मीर, फैज, इकबाल, गालिब। नशे नहीं करता, शराब नहीं पीता, एक आध सिगरेट पी लेता हूँ। क्या आप मेरे वीडियो और दूसरी लड़कियों के वीडियो देखना चाहते हैं? मैं आपके साथ कुछ ऐसा साझा करना चाहती हूँ जो बहुत कम। नशे नहीं करता, शराब नहीं पीता, एक आध सिगरेट पी लेता हूँ। कभी किसी लड़की के साथ बदसलूकी नहीं की। माली मुश्किलें थी, इसलिए इस पेशे में हूँ। गरीब हूँ पर नाकामयाब नहीं, और कड़वाहट चाहिए, आज के लिए इतना काफी है। आपकी अमानत रह गई थी मेरे पास।
500,000 की प्रिंटिंग प्लेट्स मिले कैसे? इट सीम्स मिनिस्ट्री से कोई हाई लेवल की ब्यूरोक्रेसी इन्वॉल्व है सर। हाल ही में नेपाल बांग्लादेश से फेक करेंसी यूपी में काफी भारी तादाद में घुस रही है। वी नो द कल्प्रिट सर, बट यूपी वालों का माफिया नेटवर्क इतना स्ट्रांग है कि उन्हें पेनिट्रेट करना मुश्किल हो रहा है। हमने कराची माफिया इन्फिल्ट्रेट कर लिया, हमसे यूपी माफिया इन्फिल्ट्रेट नहीं हो रहा। रिडिकुलस। सर, इन क्रिमिनल्स की पॉलिटिकल बैकिंग इतनी स्ट्रांग है कि उन्हें अरेस्ट करना नामुमकिन है। और जैसे तैसे सबूत ढूंढ के अरेस्ट कर भी लिया तो कम्युनल राइट्स तो बैकअप है इनके पास। 2 घंटे में इनके लोग पूरा यूपी चला देंगे। वी नीड अ गवर्नमेंट व्हिच विल बैक अस स्ट्रांगली। एक काम करूं, लेट्स एटलीस्ट स्टार्ट गैदरिंग इंटेल। और कल को यूपी में ऐसा कोई पॉलिटिशियन पावर में आता है जिसे वाकई में हमारे देश की फिक्र हो, तो ये सारे सबूत काम आ सकते हैं। यस। और बंसल, पता करो मिनिस्ट्री में किन लोगों ने इनकी मदद करी है। हिंदुस्तानियों का सबसे बड़ा दुश्मन हिंदुस्तानी ही है। पाकिस्तान तो दूसरे नंबर पर आता है। खुशामदीद। उज़ैर मियां, कैसे हो जावेद भाई? सब खैरियत? खैरियत। आइए। अस्सलाम वालेकुम। आइए रहमान भाई, आइए। ये साजिद मीर हैं लश्कर से। ये अब्दुल बटावी आजम चीमा। जी जनाब। मुरीद के में मुजाहिदों का सबसे बड़ा ट्रेनिंग कैंप चलाते हैं। अच्छा। और ये है दाऊद सईद गिलानी उर्फ डेविड हेडली। ये मेजर इकबाल के साथ काम करता है। और आप हैं रहमान बलूच, लियारी के बेताज बादशाह। ऐसे एक सियासी ताज पहनाने की देरी है। फिर तो मैं वादा करता हूँ कि लियारी का अगला इलेक्शन आप ही जीतोगे। और आप हैं मेजर इकबाल ISI से। रहमान भाई, इनकी मर्जी के बगैर पाकिस्तानी सियासत का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। इनकी रहमत से ही हम इतना बड़ा कारोबार खड़ा कर पाए। जावेद भाई, रहमत तो खुदा करता है, हम तो बस उनके दिए हुए हुक्म की तामील कर रहे हैं। आइए काम की बात शुरू करें। बैठिए। Big basket. Everything you need. Hey, delivered now. रहमान भाई, हमें भारी तादाद में आपसे असला बारूद चाहिए, मगर जाली नहीं, एकदम खालिस। ऐसी बंदूकें जिस पे रूसी अमरीकियों का नाम छिदा हो, हमारा नाम। कल को अगर कोई इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन हो जाए तो ISI का नाम नहीं आना चाहिए। हमारे पास से फर्स्ट कॉपी मिलती है, डुप्लीकेट बंदूकें। बलूचिस्तान में मकबूल पकड़ है आपकी। बलूच यूनाइटेड फोर्स और उनके 9 खलीफों ने आपको शेर बलूच के खिताब से नवाजा है। वो तो आपको अपना मसीहा मानते हैं, आपके कहे को कभी इनकार नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये सारा सामान आप उनसे खरीद लीजिए, हम कीमत से बहुत ज्यादा देंगे। तो ये काम आप खुद भी तो कर सकते थे।
बलोच आजाद मुल्क के लिए हम ही से लड़ रहे हैं, वो हमें उनकी बंदूकें क्यों देंगे? मेजर साहब को तो बिल्कुल भी नहीं देंगे। हाल ही में आईएसआई और रेंजर्स ने पीयूएफ के बहुत से दहशतगर्द मारे हैं। इंटेरोगेशन के नाम पे इन्होंने उनके 70 रिश्तेदारों को भी तो मरवा दिया वह। मैं अपनी कौम को धोखा नहीं दूंगा। ठीक है। लेकिन रहमान भाई, पाकिस्तानी सियासत में आज तक जिसने भी हुकूमत की है वो सब कुछ ना कुछ गलत हरकत करके ही ये मुकाम तक पहुंचे हैं। अगर आपको इस हमाम में उतरना है तो नंगा तो होना पड़ेगा। माजरत चाहता हूँ, लेकिन ये बंदूकों का इस्तेमाल कहाँ किया जा रहा है ये जाने बगैर हमारा ये सौदा करना मुश्किल होगा। आप हमको बंदूकें दे रहे हैं, उसके बदले हम आपको पैसे। इससे ज्यादा जानना आपके लिए जरूरी नहीं है। भुट्टोवी साहब, धंधा भरोसे पे चलता है, भरोसा देने में कोई हर्ज नहीं। अगले महीने के पहले जो 3 अक्टूबर 10-12 मुजाहिद इंडिया जा रहे हैं। इस बार थोड़ा बड़ा मकसद है। उनकी रुखसती कराची से ही होगी, तो जुमेरात के पहले तक सारा माल खैरियत से हमारे पास पहुंच जाना चाहिए। रहमान भाई, फिक्र मत करो। सिर्फ माली तौर पर ही नहीं, मैं खुद सरवारी साहब से आपकी हिमायत करूंगा। अरे वाह, इलेक्शन मुबारक हो। मैं वादे के साथ कह सकता हूँ कि इनका कहा जरवारी साहब कभी टाल नहीं पाएंगे। ठीक है भाई, ये सारा माल आप लोगों को अगले महीने की जुमेरात तक मिल जाएगा इंशाल्लाह। रकम डॉलरों में होगी। और जो वादा किया गया उसे भूलने की गुस्ताखी मत करना। आप तो जानते ही होंगे, रहमान डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाई नुमा होती है। हाँ बोल जावेद। आया था, लियारी छीनना चाहता है आपसे। रहमान ने अगर अपने पर फैला लिए तो आपकी कुर्सी भी जाएगी और इज्जत भी। है? अगर शैतान को मारना है तो चिराग तो घिसना ही पड़ेगा। लगता है कि अब जिन्न को आजाद करने का वक्त आ गया है।
हज पे गया है, बड़े साहब ने मुझे भेजा है। कैश? कहाँ के हो? जोश की। अरे वाह, बलूचिस्तान। हाँ। तुम तीनों? अरे फिर तो तुम हमारे भाई निकले। आओ तुम्हें बढ़िया चरस पिलाता हूँ। मुफीद, मुफीद। मुझे क्या लगता है कि बड़े साहब चूतिए हैं? क्या लगा मुफीद के साथ मिलकर बड़े साहब के माल में से खतने भर की चोरी कर लोगे और लंड उठाकर निकल लोगे? कोकेन में खुशबू नहीं होती लाले। माई, अब वो चिट्टे के पैकेट में टैल्कम पाउडर कौन डालता है? हाँ? अगर सरदर्द की गोली का चूरा भी डाल देता ना तो शायद बच जाता। पुलिस के दिनों में मेरा एक पार्टनर था, बहुत अजीज था, भाई से भी बढ़ के प्यार करता था मैं उसे। फिर मुझे पता चला कि मेरी ही पीठ पीछे मेरी होने वाली बीवी को फिर क्या था, एक ऑपरेशन में बंदूक की नली उसकी तरफ घुमा दी, हाथे निकालकर अपनी बदजात मंगेतर के दहलीज पर टांग दिया। हमेशा बोलता हूँ बड़े साहब को, मगरमच्छ पे भरोसा कर सकते हैं मगर पे नहीं। जमील साहब, अभी अभी 3 सुअर देखे, एक और को देखने की तमन्ना थी। इतने में आपका फोन आ गया। बताइए क्या खिदमत कर सकता हूँ? अरे सुअर छोड़, ये बता कहाँ है तू? आराम से, आराम से। चलिए, आराम से आइए। ये गलत है रहमान भाई। अब मुझसे ही गद्दारी कर रहे हैं आप। किनके साथ हाथ मिला रहे हैं आप? इन मादर के साथ, जिनके खिलाफ रोज हमारे भाई आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, जाने जा रही है रोज। बच्चे कट रहे हैं, औरतों की इज्जत लूटी जा रही है, ये हमारी कौम खत्म करने पर तुले आप इन्हीं के साथ। ये कौम का ड्रामा मुझे मत दिखा साले। 4 गोली खाई है मैंने अपनी कौम के लिए, बच्चा खा लिया कौम ने मेरा, बदले में थोड़ा वापस ले लिया। तो कौन सा तेरी अम्मी छीनी तुझसे साले?
हैं? भाई मुझे सिखाएगा मादर। भाई मुझे सिखाएगा मादर। अब अंदर से भाई बच्चा है, रहने दो भाई, बच्चा है। तो तू यहाँ से जा, दिमाग खराब हो गया तेरा। मैं खाना बातें कर रहा है। हमजा तू निकल यहाँ से। भाई अब अंदर चल। हमजा मैं कह रहा हूँ ना, खर्च आपने। उफ साला। 3 अक्टूबर 12 मुजाहिद। मगर कराची से क्यों? ना तो बॉर्डर पास है और ना ही हवाई जहाज पकड़ सकते। मुझे भी लग रहा है बोट से ही जा रहे होंगे। गुजरात निशाना होगा। खबर पक्की है? ठीक, ओके। विक्टर 1 का मैसेज आया। तुझे भी आया है? सुबह से पाकिस्तान के सदर आकिब अली जरवारी ने एक हैरान कर देने वाले फैसले में ये ऐलान किया है कि उनकी पाकिस्तान अवामी पार्टी अगला इलेक्शन रहमान बलोच की नई पार्टी पीपल्स अमन कमेटी के साथ मिलकर लड़ेगी। इस फैसले से रहमान बलोच, जिसे लियारी का मसीहा भी माना जाता है, वो अब सियासत में कदम रखने जा रहा है। सियासत की माने तो रहमान के इस इलेक्शंस में आने से जमील जमाली के सियासी मुस्तकबिल पर सवालिया निशान लग चुका है। जरवारी साहब का ये कदम पाकिस्तान की सियासत की सूरत बदल सकता है। लियारी जो अब तक माफियाज और गैंग्स के लिए पापा की जिंदगी तो बर्बाद होने वाली है। बड़े घपले की है, सजा तो मिलेगी। हमारे गुनाहों के मुकाबले तुम्हारे अब्बू के गुनाह बहुत हल्के हैं। आप जानते नहीं है हमारे अब्बू को, उनका बस चले ना पूरी कराची बेच खाए वो। कल चाय पे बुलाओ उन्हें। यहाँ सलीके से बाप का फर्ज अदा किया होता तो बेटी आज मेरे घर नहीं थी। कल का आया लौंडा मुझे नसीहत देगा। 19 की है वो, 30-32 का तो होगा। कुछ तो आया कर माशी हुआ। एक छोटी बच्ची क्या फासली कि खुद को फन्ने खा समझने लगा। जब तेरी अम्मी तेरी तशरीफ धोती थी ना, तब से जमाने के फर्ज अदा कर रहा हूं मैं। और एक बात याद रखियो, इस पूरी लियारी में मेरा खून बोलता है। बाप के फर्ज सिखाएगा। इस सियासती गद्दी गर्म रखने के लिए आपने कभी रहमान को हिमायती बनाया?
कभी एसपी असलम को, आजकल अरशद पप्पू नाम का सांप गले में लपेटा हुआ है। आपने हमेशा ऐसे लोगों को शह दी है जो कभी भी आपसे ज्यादा ताकतवर बनकर आपके हाथों से लियारी छीन सकते हैं। लियारी पर अपना दबदबा कायम रखना है तो ये रहमान और अरशद की जगह ऐसे बंदे को खड़ा करें जो आपका अपना, जो आपका वफादार हो, जो आपके रिश्ते में हो, जो आपका सगा हो। सोचो जमीन साहब, नसीहत में शोला है। अरे दी तेरे को लियारी पैंट दी। अब तो जरवारी साहब के खासों खास हो गए। 26/11 के बाद जो आपने सिफारिश करी उसी की मेहरबानी है। अगर यही बात इंडिया ने की होती हमारे साथ तो खुदा कसम दिल्ली उसके मारते साथ। जनाब खैरियत, सब ठीक? कुछ मंगाऊं? अरे भाई दूल्हे हो, आज तो मजे करो। बच्चे पैदा कर भाई, बच्चे पैदा कर भाई। अरे आओ यार हमजा, हमारे साथ भी बैठो यार। हम बस यही बात कर रहे थे कि 26/11 के बाद ऐसा लगा था कि इंडिया से लोग कुछ ना कुछ गहमा गहमी करेगा हमारे साथ, लेकिन वो तो बिल्कुल ठुस निकले था। मुबारक। साले इंडियंस अमेरिका से मदद की भीख मांगते रहे और अमेरिका भी गाजर दिखाता रहा। वैसे ऐसा का ख्याल है कि कश्मीर के साथ साथ पंजाब के तहरीक को फिर से आग दिया जाए, इसलिए 15 अगस्त को अमृतसर में मुंबई जैसे कुछ मजेदार करने की फरमाइश है। एसआई की खिदमत में हम हमेशा तैयार खड़े हैं भाई। लिस्ट उजैर को भेज दीजिए, वक्त से पहले सामान पहुंच जाएगा। मैंने कह दिया काम हो जाएगा। ओए तारीख देख। ठहर जा खोते, रहने मुझे करने दे। बराबर से देखिए। 9 अगस्त कैसे रहेगा? उस दिन कुछ नहीं है। राजू से हर लड़की जलती थी क्योंकि उसके पास उनसे भी पतली कमर थी। दिमाग खराब है क्या? मैं तुझसे शादी करूंगी। किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से इंडिया पे हमला करवाती है तो आर्म्स और एम्युनिशन कहां से एक्वायर करती है? उनके अंडरवर्ल्ड से।
ऐसी बंदूकें जिसपे रूसी अमरीकियों का नाम जुदा हो, हमारा नाम। कल अगर कोई इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन हो जाए तो आईएसआई का नाम नहीं आना चाहिए। इसीलिए इन गैंग्स को इन्फिल्ट्रेट करने से इनके माफिया और टेररिस्ट की सांठ-गांठ और आईएसआई के इन्वॉल्वमेंट की इंटेल हमें फर्स्ट हैंड मिलती रहेगी। हम इस ऑपरेशन में क्रिमिनल्स को इंडक्ट करेंगे जो या तो फांसी का इंतजार कर रहे हों या उम्र कैद की सजा काट रहे हों, जिनकी जिंदगी का कोई मकसद ही ना हो, और वो मकसद हम उन्हें देंगे। And if we succeed, we might just have a killing machine in our hands.